अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दामान टीवी के साथ मैं हूं वहीद पिताफी और आज हम बात करेंगे डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग और बंद फीडर और ट्रांसफार्मर के हवाले से जो लोगों को शिकायत हैं, लोगों की बातें आपको सुनाते हैं। भाई साहब, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर काट दिया है वापडा वाला जी, ये आज तीसरा दिन है जिनके बकाया जात हैं और उनके पास जाते नहीं हैं। जो बिल पेमेंट कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, वो जो है ना, ये मेरा अपना खुद पिछली दफ़ा जो बिल आया 17,000 समथिंग है, 17,900 कुछ रुपए, वो मैंने खुद पेमेंट किया है। जिनके बकाया जात हैं उनके वो कनेक्शन काटे ना। कोई बकाया जात ना, मेरा कोई बकाया जात भी नहीं है। फिर भी आज तीसरा दिन है, ना पानी है, ना कुछ है, ना वुज़ू के लिए हम ठहरे हुए हैं, ना कुछ, ना हम इस्तंजा कर सकते हैं, ना कुछ। ये कोई इंसानियत तो नहीं। अच्छा हाँ, एक और बात आपको कहता हूँ कि साइड में जो है ना, यो काउंसलर साहब जो है, उसकी बिजली है महल्ले की, इधर साइड थल्ले पे बिजली है और हमारी नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? ऐसा कोई रूल है कि अगर कोई बंदे बिल नहीं देते और उनकी वजह से पूरे ट्रांसफार्मर काट दिए जाए? नहीं, ऐसा कोई रूल्स है तो कोई नहीं। पाकिस्तान में तो सब रूल्स चल रहे हैं, जायज़ ना जायज़ सब चल रहा है। उनका क्या कसूर है? हाँ, बस देखो ना, मैंने खुद पिछले महीने पेमेंट किया 17,000 कुछ। अभी बिल में ये दिखा सकते हैं? हाँ, अभी बिल आया हुआ है मेरा 20,000 कुछ रुपए का। ये मैं अभी पेमेंट करूंगा। ये इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है? ये तो अभी आया है ना, 6 लास्ट डेट है। मतलब 6 तक हाँ, दे सकते इंशाल्लाह दूंगा। पिछले महीने मैंने 17,900 कुछ रुपया दिया है। लेकिन आपकी बिजली पहले हाँ, बिजली जो है ना, ये सारे मोहल्ले की काटी हुई है, कोई बोलता नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। पेमेंट भी हम खुद कर रहे हैं और बिजली भी हमारी नहीं है। ये तो इंसानियत ही नहीं है ना। 20-20 घंटे लोड शेडिंग का मसला है। सारे कारोबारां ते बड़ा असर पौंदा पी है। सारा काम बिजली नाल है तो बहुत परेशान है। इन्हीं वजह को टोटल 2 घंटे आनी है, उन्हें ची ट्रिपिंग है तो बड़ा मसला है। सारे की बहुत प्रॉब्लम है। दुकानदार अक्सर बाहर बैठे होंगे, लाइट नहीं होंगी अंधारे च। शाम को अक्सर साकू लाइट की ज़रूरत होती है। सारा काम सारा मतलब है, चूँकि लाइट नाल है, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर चल दे लाइट नाल, बड़ा परेशान है इन वजह को। बिजली काट गिनते हुए खुदा बर्बाद करने क्यों क्या करें? जुल्म करे गरीब खड़े पकेने खड़े हैं। बिल देना होता है? जी हाँ, बात की भी करें। हाँ सारे थे बिजली उड़ता कट्टी पे। हाँ, अल्लाह ख्वार करने कुछ सीधा कम करो। लिंक उतार के चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि लोड शेडिंग का मामला क्या हो रहा है। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं होती। सुबह 8 बजे हम आए हैं, काम शुरू है। अब ये भाई सामान लेने आए हुए हैं, सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, नंबर पे लगी हुई हैं, लेकिन लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, समझ नहीं है। हर चीज़ ऑफ़ की हुई है, यूपीएस बंद है, यूपीएस ख़त्म हो जाते हैं, सोलर काम करना छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। पीछे 10-10 चीज़ें नंबर पे पड़ी हैं। बिजली के बगैर हमारा कोई काम नहीं है। आप प्रॉपरली बिल दे रहे हैं? प्रॉपर बिल दे रहे हैं, हर मंथ का बिल जमा है और बिल्कुल हर चीज़ को खींच के चलाते हैं, क्योंकि यूनिट 25, 26, 27, 28 से लेके 60 रुपये पे चला गया है। ना बिल देने की कंडीशन है, ना हम कोई और चीज़ कर रहे हैं, ना दुकान के किराए की समझ आ रही है। जब काम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? जो लोग बिल दे रहे हैं उनकी बिजली क्यों काट दी जाती है? ट्रांसफार्मर काटने का मतलब क्या है? ये तो अब कुंडा माफिया देखे और वापडा देखे और बड़े एहलकार देखें जो ऊपर बड़ी सीटों पे बैठे हैं, वो चेक करें कि ये क्या हो रहा है। बड़े बड़े जो हैं ये सारे बत्ताखोर करके और पीछे सबसे बिलों को काट के, यूनिटों को काट के दूसरों को देते हैं। एसी चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, हर चीज़ चलाते हैं और पीछे जो मिडिल क्लास तबका पड़ा है वो सारा डैमेज हो रहा है। उसका कोई हल नहीं हो रहा, वो सारा पस्ती के नीचे जा रहा है, जलील हो रहा है। वो उसका कोई काम का तरीका नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ से पूरी करे। हमेशा गर्मियों में भी इनकी तारें और काम शुरू होते हैं और सर्दियों में भी इनका वही हाल है। अभी तो इस तरह का हो गया है। पहले हम सुनते थे देहातों में 2 घंटे लाइट होती है, बाकी दिन नहीं होती। यहाँ भी कल तो शहर में भी ऐसे ही हालात हो गए, जहाँ पर इनको बिल की रिकवरी भी फुल मिल रही है और हर चीज़ में इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे लाइट का बिल्कुल कोई सिस्टम का पता नहीं। अभी किसी से पता करें भाई हो क्या रहा है, भाई कहते हैं कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। वापडा वाले भी अभी गालियाँ ही खा रहे हैं, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो बिल दे रहे हैं हम ही जलील और ख्वार हो रहे हैं। जो बंदे बिल नहीं देते वो मज़े भी कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं। उनको क्या टेंशन है कि बिजली का बिल कितना महंगा हो गया और कितना यूनिट महंगा हो गया, उनको तो इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। बस वो अयाशी में गुजार रहे हैं ज़िंदगी। वो कभी एहतजाज हो जाए तो वो कभी घरों से ही नहीं निकलते। बिल को छोड़ो, बिजली को छोड़ो, इन लोगों ने नया रास्ता इख्तियार कर रखा है। सारी रात मच्छर इन तरी थे, ये सारी रात मच्छर ने काट के हमें पागल कर दिया है। ये बिल मैंने हाथ में उठा के रखे हुए हैं, अभी इनकी किस्त बनवा के जमा करवाऊंगा।
अगर ये नहीं कराता, ये तो बदमाश लोग हैं, मीटर काट लेंगे, फिर हमारे बच्चे चीखेंगे। अच्छा, मीटर काटेंगे या ट्रांसफार्मर काटेंगे? मैं ट्रांसफार्मर तो काट रहे रहते हैं, ये तो इनका पेशा हो गया है। अगर मीटर ले गए तो फिर इनको जो है कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है, फिर मीटर ले आना पड़ता है। हमारा जो है ना बेड़ा इन लोगों ने, सारी रात बिजली नहीं होती, 9 बजे काटते हैं, सुबह 8 बजे आती है। जो लोग कुंडियाँ लगा रहे हैं उनसे मंथली लेते हैं, बगैर मंथली के कोई कुंडी लगा सकता है? अच्छा, हम गरीब लोग हैं, हमारे तो घर में फ्रिज भी नहीं है। हमारे घर में आके देखें, जो बिल है वो औसत से ज़्यादा है, हमारे अखराजात से ज़्यादा है। हम इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं करते जितना बिल आ जाता है। हमें तो ये समझ नहीं आती, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं। बिजली की सारी अल्लाह इन्हां वापडां को बर्बाद करे, बर्बाद थी वैन खुदा दी कसम है। फजर दी बिजली कढ़ेन तो शाम मिले देन, खुदा इन्हां को बर्बाद करे। बस घर च इवें सिचुएशन है, जो बिजलियां होंदे नहीं ते फ्रिजां ही बंद ते गोश्तां ही खराब थीने पैन ते हर गंद भलियां खराब थीने पैन। अल्लाह इन्हां को बर्बाद करे वापडां को। बिजली होती नहीं थे लेकिन 35-40 हज़ार बिल आया भी है। लोगों की शिकायत और बातें आपने सुनी, अब चलते हैं वापडा हुकाम के पास, उनकी बातें आपको सुनाते हैं। ये जो रिकवरी के हवाले से आपने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, इसके ऊपर आप बहुत सारे जगह पे फीडर भी बंद कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर काट रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी होंगे जो पर मंथ बिल भी दे रहे होंगे रेगुलर। उन लोगों की क्या कसूर है इसमें? वो भी तो रह जाते होंगे ना, बिजली से महरूम होते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और अपने हवाम के मसाइल हम तक पहुँचाए। हमारे जो कुछ बातें हैं वो हवाम तक पहुँचाएंगे। जो सबसे पहले आपने कहा कि कुछ ट्रांसफार्मर है या मतलब फीडर भी आप बंद कर रहे हो, ट्रांसफार्मर भी काट रहे हैं, रिकवरी भी लोग कर रहे हैं। तो इसके हवाले से मैं बता दूं कि पहले स्टेज में या पहले हमने 2 महीने 3 महीने तमाम जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें आगाह कर दिए कि अपनी जो बकायात है वो कम से कम ले आएँ, बल्कि अपना बिल सारा क्लियर कर दें। लेकिन जिनमें से हमारे कुछ इलाके हैं या कुछ फीडर्स हैं जिनमें से आलमोस्ट वो क्लियर हो गए, बकायात उनके कम आ गए, लेकिन 1-2 फीडर है जिस पे अभी भी बकायात है। और फीडर के अंदर जब हमने झांका और देखा उसमें कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनके पीछे लाखों बकायात हैं। अब ट्रांसफार्मर के पीछे जब 10 लाख एंड अबव बकायात होंगे तो हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से हमें ये हिदायत दी गई है कि वो ट्रांसफार्मर आप फौरी तौर काटेंगे और जब तक ये ट्रांसफार्मर अपने बकायात क्लियर नहीं करवाएंगे, कम से कम 50% तक अमाउंट नहीं जमा करवाएंगे, तब तक ये ट्रांसफार्मर अपने चालू नहीं कराएंगे। सर, बहुत सारी शिकायत हैं मीटर्स के हवाले से कि लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी जो मीटर की फ़ीस है सरकारी तौर पे उससे ज़्यादा उनसे चार्ज कर लिया जाता है। जैसा कि बहुत सारे जुर्माने माफ़ कराने के लिए लोग आते हैं, उनसे भी लोग पैसे ले लेते हैं कि मैं जाता हूँ SDO साहब से या एक्सियन साहब से कि आपका जुर्माना माफ़ करा के लाता हूँ, तो बाहर उनसे पैसे लिए जाते हैं। क्या ये सच है? यह बिल्कुल, जहाँ तक मैंने सुना है, ये मुझे लगता है जहाँ तक मैंने सुना ये सच ही है। कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं वो यही मतलब लोगों से शायद हो सकता है कोई झूठ बोल के या कुछ बोल के उनसे पैसे लेते होंगे और जुर्माना माफ़ी के लिए वो हमारे ऑफिस आते हैं। तो ये मैं आवाम से ये दरख्वास्त है और अपील है कि आवाम से दरख्वास्त है कि वो जिनको नाजायज़ जुर्माने लगे हैं या जिनको कोई बोगस चार्ज किया गया है तो वो डायरेक्ट हमें SDO ऑफिस आ जाए। SDO ऑफिस हम उनके जुर्माने बिला ताख़ीर और बिला कुछ उनके जुर्माने हम फौरी तौर पे माफ़ करा दिया जाएगा और उन ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो इनको ज़्यादतियात के तौर पे या बोगस उनको चार्ज किया गया, उन ऑफिशियल के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और दूसरी बात, अवाम जो है वो मुझे ये नहीं पता कि खुद क्यों नहीं आती। अक्सर लोग कुछ आते हैं कि हम इलाके में मशर है या काउंसलर है या कोई और बता के आ जाते हैं कि हमने जुर्माने माफ़ करा देने होते हैं। तो मुझे आवाम से एक दफ़ा फिर से यही अपील है कि वो खुद आ जाए और अपने जुर्माने माफ़ कराएँ। और दूसरी बात, सरकारी रेट जहाँ तक मीटर के हवाले से है, जो कमर्शियल न्यू कनेक्शन की के आजकल रेट है, नए रेट है, वो 8,800 रुपये है। इससे अलावा अगर आपसे कोई डिमांड करता है या कुछ करता है, आप अपनी रिटर्न दरख्वास्त जो SDO के ऑफिस ला सकते हैं। SDO ऑफिस जो है वो हफ्ते और इतवार को भी खुला हुआ है, 5 दिन तो खुला रहता है, हफ्ते और इतवार को भी आपके लिए ये ऑफिस खुला है। और जो घरेलू सार्फिन है, डोमेस्टिक सार्फिन है, उनके लिए नया कनेक्शन जो है वो 7,540 रुपये है। और अगर आपका मीटर किसी भी फनी खराबी की वजह से या बारिश की वजह से आपका मीटर ख़राब हो जाता है और आपने मीटर रिप्लेस करवाना है तो उसके लिए वापडा की जो सरकारी फ़ीस है वो 5,300 रुपये है। सर, ऐसे लोग भी हैं जो
दो ट्रांसफार्मर या डबल फीडर्स यूज़ कर रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये डुअल सोर्स तो काफ़ी जगह डीआई खान में मैंने देखा है, काफ़ी जगह डुअल सोर्स है जहाँ पे हमने काफ़ी कोशिशें की और डुअल सोर्स ख़त्म भी कराया। तो कुछ लोकेशंस अभी भी है ऐसी हैं जहाँ पे डुअल सोर्स अभी भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसमें एक बाकायदा फीडर इंचार्ज को मार्क करेंगे, इस पर एक्शन लिया जाएगा और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ये जो डुअल सोर्स जो मेरे सब डिवीज़न के किसी फीडर में है तो उनको ख़त्म कराया जाएगा। वो जो 2 ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा रहा है, जो दो ट्रांसफार्मर से बिजली ले रहे हैं, इंशाल्लाह जो कंज्यूमर जिस ट्रांसफार्मर का कंज्यूमर है उसी पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर, लोड शेडिंग की सूरत हाल पे अगर बात करें तो ये कब तक ऐसा कोई टाइम आएगा डीआई खान पर कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए? बिल्कुल, लोड शेडिंग आजकल कुछ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। वो इस वजह से हो रही क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो आवाम की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि हमें मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर्स है, कुछ फीडर्स हमें नॉमिनेट किए गए हैं कि आपने ये फीडर पे काम करना है, क्योंकि डीआई खान में ये फीडर्स हमने लोड शेडिंग फ्री करने हैं, उस पर लोड शेडिंग ही नहीं करनी। 2-3 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद इंशाल्लाह एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर जिसमें जो फीडर्स नॉमिनेट हुए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से उन पे हम जो है लोड शेडिंग फ्री कर रहे हैं। और जो ये अभी हम लोड शेडिंग मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली बंद होती है, इस पर हम हमारे स्टाफ अभी भी लगा है। सिटी 1 फीडर पे, मुस्लिम बाज़ार पे, कमिश्नरी बाज़ार पे फीडर स्टाफ लगा हुआ है जिस पे कॉम्बिंग भी हो रही है, टेम्पर्ड मीटर है। वो लोग जो बिजली चोरी कर रहे हैं जिनकी वजह से रेगुलर कंज्यूमर हमारे मुतासिर हो रहे हैं, उन पे बेचारों पे जुर्माने आ रहे हैं या उनको ज़्यादा बिल अदा करना पड़ रहा है। तो उन बिजली चोरों के खिलाफ क्रेक डाउन के लिए हम लोग ये बिजली जो है परमिट लेते हैं और फीडर्स पे हमारा काम हो रहा होता है। सर, बहुत सारे लोगों के ख्यालात हैं कि इलेक्शन शेड्यूल जैसे आएगा और इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो ये ऑपरेशन जो है वापडा का बंद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल फ्यूचर की बात है, अब मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। मुस्तकबिल के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे तकरीबन कोई 3 से 4 महीने हो गए और पहले 2 महीने में ऑपरेशन की जो नौयत थी वो इस दौरान जो अभी चल रहा है, मतलब अभी जो दौरानिया है वो काफ़ी सख्त और टफ है। हम पहले स्टेज से दूसरे स्टेज पे चले गए। पहले हमारे साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी, अभी मिनिस्ट्री ने FIA को भी हमारे साथ इन्वॉल्व कर दिया है और तमाम जो हमारे साथ एजेंसीज़ है, तमाम जो हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको इन्वॉल्व कर दिया कि बिजली चोरी के खिलाफ आपने वापडा के साथ पूरी ताउन करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कमी आएगी और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो इसको इंशाल्लाह कहते हैं कि तीसरे स्टेज पर हम चले जाएंगे और भी इससे टफ स्टेज पे चले जाएंगे जहाँ पे अभी भी वो लोग जो बिजली चोरी कर रहे हैं या वो लोग जिनके ऊपर बकायजात है उनसे अभी भी अपील है कि इसी आप लोग आ जाए, दफ्तर आ जाए और अपने बकायजात जो है या अगर आपको वो जुर्माने लगे हैं अपने जुर्माने वो माफ़ कराए और अपना बिल क्लियर करके हमारे एक अच्छे रेगुलर साल की तरह बने। जी, तो ये आपको जो सुनाया है वापडा से, ये सिटी 1 के जो SDO समीउल्लाह काकड़ साहब थे, इनकी आपने बातें सुनी और जो लोगों की शिकायत थी वो भी आपने सुनी। हमें बहुत सारे लोग मिले जिनके पास जो हैं अदा शुदा जो बिल थे वो भी हमें उन्होंने दिखाए हैं। उसके हवाले से उनकी शिकायत मेन जो बात थी वो ये थी कि उनका ये कहना था कि बिल हम अदा करते हैं चाहे जितनी भी तादाद में है, वो कम है या ज़्यादा है, वो तादाद में अदा तो कर देते हैं, लेकिन वापडा हुकाम जो आते हैं वो ट्रांसफार्मर्स बंद करके काट के चले जाते हैं। इनको ये नहीं करना चाहिए था। इनको चाहिए कि अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है या कुंडी लगा रहा है या मीटर टेम्परिंग कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी बिजली और उनके कनेक्शंस काटें, न कि आप ट्रांसफार्मर्स काट दें। इनकी एक ही बस बात लगी हुई है कि हमें पीछे से आर्डर्स हैं, पीछे से आर्डर्स हैं, लेकिन पीछे से ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को तंग करें जाके आप पूरे ट्रांसफार्मर्स और फीडर काट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाएं, जो बिजली चोरी कर रहा है उसकी बिजली काटें। इसके अलावा हम एक्शन साहब के पास कई बार गए हैं, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से हर वक्त इनकार कर देते हैं, कई बहाने बना के वो जान छुड़वा लेते हैं। हमें उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप हर वक्त आप एक पब्लिक डीलिंग ऑफिसर हैं, आप हमें मिला करें और हर मीडिया को, हर बंदे को आप जवाब दे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। आप हमें फेस करें, हम आपसे सवाल करेंगे, हम जो लोगों के सवाल हैं आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना चाहिए। आज के प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।